हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ब्रेन गेन एकेडमी, जहां साइंस बनती है आसान और इंटरेस्टिंग। मैं हूं संजना, आपकी साइंस मेंटर, और यहाँ हम रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज फिर से हम बातें नहीं करने वाले, ठीक है। और मैं होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, बहुत हार्डली स्टडी कर रहे होंगे, ओके। और जैसा कि हमने बहुत आसानी से, बहुत आराम से, कंसिस्टेंसी से हमने सारे टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया था। क्लास 10 सीबीएसई का, सॉरी 9 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू पढ़ रहे थे हम, है ना। तो टिश्यू में भी हमने प्लांट टिश्यू पढ़ ही लिया था। एनिमल टिश्यू के 4 टाइप के टिश्यूज थे। कौन कौन से थे? हमारे एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। और आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, हम क्या पढ़ने वाले हैं? नर्वस टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले। ये सबसे अलग टिश्यू है, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक था, चाहती तो मैं मस्कुलर वाले लेक्चर में ही कंप्लीट करवा देती, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा टाइम देके चीजों को समझाते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। और हम बता दें अगर आपको, तो नर्वस टिश्यू, इसमें सिर्फ आपके लिए एक मेन चीज है नर्व सेल। अब बात करें नर्वस टिश्यू, मतलब ये भी अलग अलग सेल से मिलकर बना होगा, है ना, ऐसे ही तो होगा। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं ये 3 चीजों से बने होते हैं। एक हमारी नर्व सेल होती है, एक हमारी क्या होती है, हमारे ब्रेन होता है, दूसरा हमारा स्पाइनल कोड, है ना। मतलब 3 चीजों से मिलकर हमारा पूरा नर्वस टिश्यू बना हुआ है। आप जो यहाँ पे लाल और हरी हरी सी नसें देखते हैं, वो हमारी नर्व्स नहीं है। नर्व्स हमारी ब्रेन से निकलने वाली एक सिग्नल की तरह क्या करती है, मैसेज को ट्रांसफर करती हैं, ओके। और ये हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये भी पता होना चाहिए, नर्व सेल, ठीक है। और क्या बताना था आपको, हाँ, जैसे कि पिछले लेक्चर में मसल टिश्यू के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। मसल टिश्यू में मूवमेंट हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से, लेकिन वो मूवमेंट हो कैसे रहा है, क्या वो खुद से काम कर रहे हैं? नहीं, यहाँ से सिग्नल जा रहा है कि हमें कैसा रिस्पॉन्स देना है, कब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, कितनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितने तेजी से रिलैक्स होना है। तो ये सारी चीजें कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे ब्रेन। हमारे पूरे बॉडी के ओवरऑल ऑर्गन्स क्या है, कंट्रोल किए जाते हैं हमारे ब्रेन से, है ना। तो ये नर्वस टिश्यू का ही तो पार्ट है। तो यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी नर्वस टिश्यू की, हमारे बॉडीज के फंक्शन को, ऑर्गन्स को, मूवमेंट को कंट्रोल करना, ओके। सारे मैसेजेस कौन भेज रहा है? हमारे ब्रेन, ओके। कैसे भेज रहा है वो भी जानना है। अच्छा, जो हमारे ब्रेन होता है वो क्या करता है, जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाती है ना, आगे आने वाले टाइम पे क्या होता है कि वो इंफॉर्मेशन जो स्टोर है, जो हमारे लिए जरूरी है, वो ब्रेन स्टोर करके रखता है। और फिर जब जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेस आते हैं। बाहर हमारे आसपास कोई चेंज हो रहा है ना, एक वर्ड आएगा अभी, स्टिमुलाई करके। कोई भी चेंज हमारे सराउंडिंग में हो रहा है ना, तो उस चेंज की वजह से अगर आपने रिस्पॉन्स दे दिया, तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिमुलाई। एग्जाम्पल देती हूँ, एक शेर आता है आपके सामने, उस शेर को देख के आप क्या करेंगे? उसके आरती उतारेंगे? नहीं। उसकी पूजा करेंगे? नहीं। उसे लड्डू खिलाएंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे? वहां से भागना, भागोगे, यही करोगे ना, भागोगे, है ना। अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम हम तो बहादुर है, बहादुर बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग बच्चे हैं, हम नहीं भागेंगे, हम उसे मारेंगे, ऐसा कुछ आएगा रिस्पॉन्स। लेकिन इंस्टेंटली अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट, एक्सीडेंट होता है तो क्या होगा? आप भागोगे सीधा, है ना, ओके। अगर आप किसी चीज के बारे में अवेयर नहीं है पहले से, तो आप पहला रेस्पॉन्स आपका ही होगा फाइट फ्लाइट, या तो फाइट या तो फ्लाइट, या तो लड़ो या तो भागो, यही रिस्पॉन्स आएगा। तो ये रिस्पॉन्स कैसे आया? आपके ब्रेन के थ्रू, नर्वस टिश्यू के थ्रू, है ना। और आपको कैसे पता, ब्रेन को कैसे पता भागना है हमें यहाँ पे? क्योंकि हमारे ब्रेन को किसी ने इंफॉर्मेशन दी थी, हमारी मम्मी ने बोला था, हमने टीवी में देखा था, कहीं से तो सुना था कि जो शेर होता है वो खा जाता है।
क्या करता है, खा जाता है, मार देता है ना। तो उससे हमें खतरा है, तो ब्रेन ने इंफॉर्मेशन रखा और जब जरूरत पड़ी तो रेस्पॉन्स दिया। रेस्पॉन्स कब दिया, जब हमारे इन्वायरमेंट में कुछ चेंज आया, उस चेंज की वजह से हमने रेस्पॉन्स दिया। तो उस चेंज की वजह से, जिस चेंज की वजह से रेस्पॉन्स दिया, वही हमारा क्या हुआ, स्टिमुलाई हुआ। ओके, तो हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन यही से स्टार्ट हो रही है, स्टिमुलाई। ओके, लेकिन अभी हम पहले बात करते हैं, पहले हम नर्वस टिश्यू को ओवरव्यू देख लेते हैं, नर्वस टिश्यू है क्या। ओके, तो यही हम हैंडमेड नोट्स बनाते हैं एनसीईआरटी के बीचों बीच लाइंस में। देखिए, जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है, ये दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक हमारा है पेरिफेरल। क्या है, पेरिफेरल नर्वस टिश्यू या फिर ऑर्गन, सॉरी, क्या है, नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। ओके, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, हमारे ब्रेन जो सेंटर में होता है हमारी बॉडी के, और स्पाइनल कोड, हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है हमारी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड हम कह सकते हैं बंडल ऑफ नर्व सेल। क्या है, बंडल ऑफ नर्व सेल। ठीक है। पेरिफेरल नर्वस टिश्यू, मतलब इन्हें भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एक होती है ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक, ऑटोनॉमिक मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो। ठीक है, उस तरह का नर्वस सिस्टम हो गया। और एक होते हैं हमारे ऑटोनॉमिक के बाद दूसरी कौन होती है, हमारी सोमैटिक, जो हमारे कंट्रोल में होती है। जब हम चाहते हैं कि हम लिखें, जैसे हमने सोचा, हमने इंफॉर्मेशन दी ब्रेन को कि हम लिखना चाहते हैं, है ना, मैं लिखना चाहती हूँ, तुरंत ब्रेन को पता लगा हाँ हमारे बॉडी बोल रही है लिखना है हमें, तो वो यहाँ से मैसेज भेजेगी हमारे मसल्स में, हमारी उंगलियों को बेंड करवाया, पेन पकड़ा हमने, फिर हमारे उसमें मूवमेंट हो रही है इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे वहां तक गई, हमारी नर्व सेल के थ्रू गई। कैसे गई, नर्व सेल के थ्रू। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई वो कहाँ से आई, ब्रेन से आई। और कब आई, जब हमने सोचा, तो वो तो हमारे कंट्रोल में हो गया, तो इसीलिए इसे बोला गया सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक मतलब हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन, जो हार्ट है, हार्ट को भी एक नर्व है जो स्पेशली एक ही नर्व होती है जो क्या करती है, हमारे हार्ट को कंट्रोल करती है। ओके, बाकी अदर ऑर्गन्स है अंदर के हमारे, उन्हें भी कौन कंट्रोल करता है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्या आप उसे कंट्रोल करते हैं अंदर कि अब डाइजेशन शुरू होना चाहिए, अब हमारा जो फूड पाइप है वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है हमारे कंट्रोल में, तो वो सब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और ऑटोनॉमिक भी हमारा फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक। बट अभी हमें इतना डीप नहीं जाना है। ओके, क्लियर है, तो ये शॉर्ट नोट हो गया। ओके, अगर मैं बात करूं सबसे बेसिक यूनिट हमारी नर्व टिश्यू की क्या होती है, तो वो नर्व सेल होती है। मेन क्या होती है, इन सबको कोऑर्डिनेट कौन कर रही है, नर्व सेल। जो नर्व सेल है वही तो मैसेज को लेके जाएगी। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती कैसी है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं। ओके,
ये देखिए कैसा लगा, ये हमारी नर्व सेल होती है। अब हमें क्या करनी है, इसकी लेबलिंग करनी है, साथ के साथ करें। लेबलिंग करते हैं हम दूसरा कलर लेके। हाँ एक सेकेंड, इसमें भी हमारे न्यूक्लियस होते हैं। ओके 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 ओके, क्लियर है। चलिए, बहुत प्यारा डायग्राम बना है हमारे सेल का। अब हम इसकी क्या करते हैं, लिफ्टिंग करते हैं। ये हमारी डेंड्राइट्स होती है। क्या होती हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स हो गई। सेंटर में हमारी क्या है, न्यूक्लियस है। और ये जो लिक्विड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म, जैसा कि हर सेल के अंदर क्या होती है, लिक्विड होती है, साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन ये न्यूरोप्लाज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरोप्लाज्म, क्योंकि ये नर्व सेल के अंदर का लिक्विड है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। बहुत कम बच्चों को पता होता है। सॉरी सॉरी, हमारा डायग्राम बिगड़ गया, गलत बात। तो हम बात कर रहे थे न्यूरोप्लाज्म की। न्यूरोप्लाज्म होती है ये। और क्या रह गई, ये होती है हमारी माइलिन शीट। माइलिन शीट जो हमारे नर्व सेल को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और ये जो बीच का हमारा क्या है, ये लंबी सी थ्रेड जा रही है, इसी को हम बोलते हैं एक्सॉन। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और लास्ट में ये वाला हमारा पूरा पार्ट क्या कहलाता है, नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, ये हमारी हो गई नर्व एंडिंग्स। और इन्हीं में हमारे क्या होते हैं, जो हमारी माइलिन शीट होती हैं, इनमें छोटे छोटे से डॉट से दिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हमारे क्या है, ये हमारे स्वान सेल। क्या है, स्वान सेल। स्वान सेल। तो इस तरीके से ये हमारी नर्व सेल होती है। क्या होती है बच्चों, ये एक नर्व सेल हो गई। सेव कर लेते हैं इमेज। चलिए, बहुत अच्छा रहा। आपको ये ये नर्व सेल अच्छे से याद करना है। ओके, तो अब ये पूरे एनसीईआरटी में यही चीज बताई जाएगी नर्व सेल के बारे में, नर्वस टिश्यू के बारे में। ओके, तो अगर मैं बात करूं, इसमें देखो यहां से इंफॉर्मेशन आती है। डेंड्राइट वाला पार्ट हमारे बिल्कुल स्किन के कांटेक्ट में होता है। क्या होता है, स्किन के कांटेक्ट में होता है, जो क्या करता है, रिसेप्टर से कनेक्टेड होता है और सेंस करता है। क्या होता है, ये जो डेंड्राइट पार्ट होता है स्किन के कांटेक्ट में होता है। जैसे हमारी बॉडी कुछ सेंस करती है, चाहे आंखों में देखने का काम है, तो कुछ चीज देखी, शेर देखा, तुरंत सेंस किया। किसने सेंस किया, हमारे रिसेप्टर ने। और वो डेंड्राइट इंफॉर्मेशन लेके हमारे यहाँ से सेल बॉडी, इसे पूरे को हम क्या बोलेंगे, डेंड्राइट, न्यूक्लियस और न्यूरोप्लास्ट को लेके हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या कर रही है, इंफॉर्मेशन को सेंस करके लेके यहाँ से एक्सन से होते हुए, नर्व एंडिंग से होते हुए कहाँ लेके चली जाती है, एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल से कनेक्ट होते होते वो हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके आती है। ऐसा नहीं है कि पैर से नर्व सेल की डेंड्राइट स्टार्ट हुई और यहाँ आ गई, ऐसा नहीं है। चेन बनी हुई है। क्या है, एक नर्व सेल ने दूसरी नर्व सेल का हाथ पकड़ा हुआ है। लेकिन कैसे पकड़ा हुआ है, इस डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन आई सेंस करते हुए यहाँ तक नर्व एंडिंग। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है दूसरी नर्व सेल को, तो कैसे लेगी, दूसरी नर्व सेल यहाँ से कैसे कनेक्ट होगी, उसकी डेंड्राइट्स कनेक्टेड होंगी। क्या होंगी, डेंड्राइट्स वाले पार्ट्स। ओके, इस तरीके से दूसरी नर्व सेल क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ये सेंटर में न्यूक्लियस है। ओके, समझ में आया। तो इसी तरीके से इस वाली नर्व एंडिंग से दूसरी नर्व सेल कनेक्ट होगी। तो एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल कनेक्टेड है। और याद रखना, एक नर्व एंडिंग और दूसरे डेंड्राइट के बीच का जो गैप है, वो गैप क्या कहलाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाता है। क्या कहलाता है,
यहाँ लिख देते हैं हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट। दो नर्व सेल में जहां इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है उस गैप को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। ओके, और ये जो मैसेज जा रहा है यही सिग्नल केमिकल्स हैं, क्या है, केमिकल्स के फॉर्म में यहाँ से निकल के इस नर्व सेल के अंदर चले जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद दूसरी नर्व सेल कनेक्टेड होगी। तो इस तरीके से पूरी चेन कनेक्ट होते हुए हमारे सेंस करके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके आई कि हमने कुछ देखा। अगर देख के सेंस कर रहे हैं तो यहाँ हमारी आईज वाली नर्व्स लेके चली जाएंगी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन। अगर आपकी स्किन से कोई यहाँ से कोई चीज टच हो गई है तो स्किन यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, है ना, टचिंग से। ओके, थिग्मोट्रोपिज्म होता है, जैसे प्लांट में छोड़ो अभी कोई नहीं। तो इस तरीके से टचिंग से, आई से, कानों से सुन के वो चीजें सेंस कौन कर रहा है, हमारी सेंसरी नर्व सेल। कौन, सेंसरी नर्व सेल। इसी के बेस पे नर्व सेल भी दो तरह की होती है, तीन तरह की होती है वैसे तो। एक होती है हमारी सेंसरी जो सेंस करके इंफॉर्मेशन ब्रेन तक ले जा रही है। दूसरी होती है मोटर नर्व जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, क्या कर रही है, ब्रेन से इंफॉर्मेशन लेके फिर से आ रही है जहां से तुमने सेंस किया था ना, आप लोगों ने जहां से सेंस किया था सेम उसी तरीके से वो इंफॉर्मेशन उसी रूट से ब्रेन भेजता है दूसरी नर्व सेल के थ्रू। क्या है, मोटर नर्व सेल। क्या है, मोटर नर्व सेल। एक हमारी क्या है, सेंसरी, दूसरी हमारी मोटर जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से वापस लेके आती है रेस्पॉन्स के लिए, और तीसरी होती है रिले। रिले का मतलब होता है ये मीडिएटर, दोनों का काम करती है, सेंस भी करती है और इंफॉर्मेशन बैक वापस से लेके भी आती है, लेके भी जा रही है इंफॉर्मेशन और लेके भी आ रही है। तो इस बेस पे नर्व सेल भी तीन तरह की होती है। ये पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मैंने शॉर्ट में ही दे दी है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ लेते हैं जरा एनसीईआरटी को। ओके मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ऑल सेल्स पॉजेस द एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। कोई भी चेंज होता है इसके अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का हर एक सेल रेस्पॉन्स देती है, लेकिन हमारी जो नर्व सेल होती है वो बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड होती है, वो तुरंत बहुत फास्टली क्या करती हैं, रेस्पॉन्स देती हैं और सेंस कर लेती हैं कुछ भी आसपास घटना होती है तो, कोई भी चेंज हुआ। और फिर जैसे ही सेंस करती हैं देन ट्रांसमिट द जैसे ही उन्होंने सेंस किया क्या हुआ, बहुत रैपिडली ट्रांसफर कर देती हैं एक प्लेस टू दूसरे प्लेस, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो जाती है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये नर्व सेल ये तीनों मिलकर क्या करती हैं, पूरा नर्वस सिस्टम बनाती है। ब्रेन और जो क्या था हमारा स्पाइनल कॉर्ड था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर पार्ट था जहां से डिसीजन लिया जा रहा है कि हमें क्या रेस्पॉन्स देना है ना। ओके, और हमने जो दूसरा पार्ट देखा था पेरिफेरल वाला पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक ऑटोनॉमिक एक सोमैटिक। सोमैटिक जो हमारे कंट्रोल में रेस्पॉन्स दे रहे, बाकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल। जो नर्वस टिश्यू के सेल्स हैं वो क्या है, नर्व सेल है और न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी, क्या क्या होती है, सेल बॉडी होती है, एक न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म होता है। ओके, फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक पार्ट्स अराइज, वहीं से एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर जा रहा है उसे हमने क्या बोला था, एक्सॉन बोला था। यूजुअली ईच न्यूरॉन्स हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट, ज्यादातर जितनी भी न्यूरॉन सेल होती है उसका एक ही एक्सॉन होता है, लेकिन कई बार ऐसी भी नर्व सेल होती है जिसके मल्टीपल क्या होते हैं, एक्सॉन होते हैं। ओके, और कई बार छोटे भी होते हैं एंड मैनी शॉर्ट। यहाँ पे हो गया है ये और सेल बॉडी से कुछ ब्रांचेस निकले होते हैं, शॉर्ट शॉर्ट हेयर जैसे, उन्हें बोलते हैं डेंड्राइट्स। एंड इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर, मतलब एक नर्व सेल की बात करें तो उसकी लंबाई कितनी होती है, मीटर के बराबर होती है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। और क्या होते हैं, बहुत सारे नर्व सेल क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं, बहुत सारे नर्व फाइबर, और क्या बनाते हैं, नर्व बनाते हैं। द सिग्नल दैट पासेस अलोंग द नर्व फाइबर,
जो सिग्नल है वो नर्व फाइबर के थ्रू ही क्या होता है, पास होता है, इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल फिर ब्रेन तक, वो इंफॉर्मेशन क्या है, एक तरीके से इम्पल्स कहलाती है। क्या है, नर्व इम्पल्स। द नर्व इम्पल्स फ्रॉम द नर्व एंडिंग इज ट्रांसमिटेड टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट नर्व सेल। वही मैंने पूरी कहानी मैंने बता दी है, वही लाइन इन्होंने बोली है। नर्व इम्पल्स अलाउस अस टू मूव अवर मसल। यही इम्पल्स क्या करवाती है, मसल्स में मूवमेंट करवाती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि ऑटोमेटिक वाली है या फिर सोमैटिक वाली है। ओके, when we want to, the functional combination of nerve and muscle tissue is fundamental to most animals। अगर ये नर्व सेल ना हो तो हमारी मसल में मूवमेंट खुद से नहीं हो सकता। ओके, This combination enables animals to move rapidly in response to stimuli। आपको अगर तेज भागना है तो भी हमारी नर्व सेल और मसल सेल चाहिए। अगर आपको स्लो कुछ एक्टिविटी करनी है, मसल में थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करना है, तो नर्व सेल एक्टिव होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत लोग पैरालाइज हो जाते हैं। पैरालाइज यानी बॉडी का एक पार्ट बिल्कुल मूव नहीं करता है ना, जैसा का जैसा ऐसे का, अगर ऐसे पोजीशन में कोई पैरालाइज हो गया तो ऐसे ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि नर्व सेल पे अटैक हुआ है, कहीं ना कहीं नर्व सेल में कुछ प्रॉब्लम हुई, इसीलिए ये वाला एरिया पैरालाइज हो गया। समझ में आया? पैरालाइज होने का मतलब क्या है कि नर्व सेल में हमारी फंक्शन नहीं कर रही है। ओके, तो ये प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है अगर कोई पैरालाइज हो जाए। तो समझ में आ गया है आप लोगों को? ये रहा डायग्राम एनसीईआरटी का। सेम वही चीजें हैं और इन्होंने कुछ चीजें कम भी कर दी हैं सिंपल बनाने के लिए। ओके, तो नर्वस टिश्यू के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है, द टिश्यू। ओके, थैंक यू मेरे चैंपियंस, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, और बहुत कह सकती हूँ मैं मोटिवेट भी किया आप लोगों ने मुझे समझ के सुन के, और उम्मीद करती हूँ ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे। ओके, थैंक यू मेरे चैंपियंस, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए वीडियो, और क्या करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू मेरे चैंपियंस, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।